आपने सिर्फ इम्तियाज़ जलील को कामयाब नहीं किया, बल्कि आपने अपनी एक आज़ाद आवाज़ को कामयाब किया कि आपने सच्चाई को झूठ पर कामयाब किया, कि आपने जुल्म करने वालों को हराकर इंसाफ को कामयाब किया। देखो, हमने एक ऐसे उम्मीदवार को कामयाब किया जो गरीबों और मजलूमों की आवाज़ को बेबाक तरीक़े से भारत की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर हमारी तकालीफ को और हमारे हक के लिए लड़ेगा। कि क्या इम्तियाज़ जलील ने कभी हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात की? क्या इम्तियाज़ जलील ने कभी दलितों पर जुल्म करने वालों का साथ दिया, या फिर अंबेडकर के उन ख्वाबों को पूरा करने का काम इम्तियाज़ जलील ने किया? आज आपको ये सोचकर एक तारीखी फैसला लेना है। आप जानते हैं कि 13 मई के दिन पार्लियामेंट के चुनाव के मतदान का दिन है, वोटिंग का दिन है, और MIM पार्टी का निशान पतंग का निशान है। मैं आपसे ये अपील करने आया हूँ कि आप तमाम ने मिलकर, औरंगाबाद की आवाम ने मिलकर अपनी एक आज़ाद आवाज़ को आपने कामयाब किया। 20 साल तक कोई और औरंगाबाद का MP था और ऐसा लगता था कि आपको गरीबों को, दलितों को और जो लोग सच्चाई को बयान करते हैं, चाहे वह उनका ताल्लुक़ किसी भी समुदाय से हो, उनको लगता था कि 20 साल हमको बंदी बनाया गया, यरगमाल बना दिया गया। मगर 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में आपने सिर्फ इम्तियाज़ जलील को कामयाब नहीं किया, बल्कि आपने अपनी एक आज़ाद आवाज़ को कामयाब किया। आपने सिर्फ इम्तियाज़ जलील को कामयाब नहीं किया, बल्कि आपने सच्चाई को झूठ पर कामयाब किया। आपने सिर्फ इम्तियाज़ जलील को कामयाब नहीं किया, बल्कि आपने जुल्म करने वालों को हराकर इंसाफ को कामयाब किया। 2019 में आपने इम्तियाज़ जलील को वोट देकर सिर्फ कामयाब नहीं किया, बल्कि आपने वो मजलूम अवाम, चाहे वो दलित हो, अल्पसंख्यक समाज हो, गरीब हो, उन सब को आपने एक उम्मीद दिलाई कि देखो, हमने एक ऐसे उम्मीदवार को कामयाब किया जो गरीबों और मजलूमों की आवाज़ को बेबाक तरीक़े से भारत की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर हमारी तकालीफ को और हमारे हक के लिए लड़ेगा। मैं आपको बताते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज़ जलील साहब ने जो 5 साल का वक़्फ़ा उनको मिला बहैसियत औरंगाबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, उन्होंने ना सिर्फ महाराष्ट्र, औरंगाबाद या फिर देश के जितने भी गरीबों के मसाइल थे, उनकी लड़ाई में इम्तियाज़ जलील ने साथ दिया। औरंगाबाद की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इम्तियाज़ जलील ने, आप पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा लड़ने वाला औरंगाबाद के गरीब आवाम के लिए गवर्नमेंट की जो घर की स्कीम थी, सबसे ज़्यादा लड़ने वाले का नाम इम्तियाज़ जलील था। पार्लियामेंट में कई सवालात इम्तियाज़ जलील ने उठाए और इम्तियाज़ जलील ने अपनी बेहतरीन दलाइल के ज़रिए ख़ुद यहाँ के जो BJP के अब मौजूदा मिनिस्टर हैं उनसे पूछते रहे कि बताओ, तुमने औरंगाबाद के मेरे इस पार्लियामेंट के क्षेत्र में कितने गरीबों को घर बना कर दिए। जब कोविड चल रहा था तो औरंगाबाद के अस्पताल में गरीब परेशान था, मर रहा था। कौन था? शिवसेना थी या भाजपा थी या कोई और पार्टी थी जिसने औरंगाबाद के सरकारी अस्पताल में
वो तमाम सहूलतें उनको दिलाने के लिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट औरंगाबाद हाई कोर्ट में खुद जाकर खड़े हो जाता है और जजेस के सामने कहता है कि मैं वकील के ज़रिए नहीं, मैं गरीब आवाम की तकालीफ को ऑनरेबल जज और कोर्ट के सामने बयान करूँगा। यही इम्तियाज़ जलील जब कोर्ट को चले गए तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया वो तमाम सहूलतें गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए, वो तमाम पोस्ट जो खाली पड़े हुए थे उसको फौरन पुर करना चाहिए। ये काम इम्तियाज़ जलील ने किया। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूँ वैजापुर की जनता से, औरंगाबाद की जनता से और औरंगाबाद की वोटरों से कि आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि क्या इम्तियाज़ जलील ने सिर्फ एक समुदाय के लिए काम किया। आप अपने दिलो दिमाग पर जोरदार कर अपने आप से सवाल करिए कि क्या इम्तियाज़ जलील ने कभी हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात की? क्या इम्तियाज़ जलील ने कभी दलितों पर जुल्म करने वालों का साथ दिया या फिर अंबेडकर के उन ख्वाबों को पूरा करने का काम इम्तियाज़ जलील ने किया? आज आपको ये सोचकर एक तारीखी फैसला लेना है। मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि आप 13 मई के दिन अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए और इम्तियाज़ जलील को दोबारा अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर भारत की सबसे बड़ी पंचायत में भिजाइए।